ये जो मन है ना, अचेतन मन, जैसे आपने बात की और सतीश जी ने भी बहुत बढ़िया बात की, इसमें मैं दो चीजें बता देना चाहूंगा। याद रखिएगा, ये चीजें भूल मत जाइएगा कि अचेतन मन में चीजें जाती कैसे हैं। अब आपके सवाल की बारी आ गई कि हमारे अचेतन मन में चीजें जाती कैसी है, चेतन तो जाने नहीं देगा, अब जाती कैसे हैं इस तक बातें। आप इसमें कुछ भी भेजो और उसका परिणाम मिले, वो कैसे मिलेगा। हम हर बंदा चाहता है कि उसकी प्रोग्रामिंग अच्छी हो, उसके जीवन में खुशियां आए, शांति आए, आनंद आए। कोई नहीं चाहेगा शांति, दुख को तो कोई नहीं चाहता, लेकिन क्यों आ जाता है। इसका सवाल यहां पर है कि हम अचेतन तक वो पहुंचा ही नहीं पाते हैं। हम, एक होता है चाहना, एक होता है विल, और एक है इमेजिनेशन। जब भी फाइट होती है इमेजिनेशन एंड विल में, तो हमेशा इमेजिनेशन जीतती है। हम चाहते हैं वो हो नहीं पाता, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन उससे अलग है। हमारे जीवन में वो होगा जो हम इमेजिन करते हैं, होगा वही जो इमेजिन करते हैं। अगर इमेजिनेशन अलग है, चाहना अलग है, तो इमेजिनेशन वाला ही होगा। अब देखिए, मैं बनना तो चाहता हूं एक मोटिवेशनल स्पीकर, लेकिन मुझे लगता है यार तेरे को बोलना तो आता ही नहीं है, मुझे लगता है यार तेरे को खड़ा भी नहीं होना आता, तेरा तो शरीर ही काम का नहीं है, लगता तो मुझे ये है, और मैं चाहता हूं कि बन जाऊं। तो जो मुझे लगता है वही होगा, जो मैं चाहता हूं वो नहीं होगा। अब चेतन मन से आता है। हाँ, लगना तो इसमें तो वो भाषा लगने की है ना, तो हम खुद को लगने लग जाते हैं, वही फिर हो जाता है। अगर मैं खुद को लगता, मैं खुद को अच्छा लगता हूं ना, तो सारी दुनिया मुझे अच्छी लगेगी। अगर मैं खुद को अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर मुझे अपनी शक्ल पसंद नहीं है ना, तो बाहर कोई चीजें पसंद नहीं होंगी। अगर मैं खुद को पसंद करता हूं, तो सारी कायनात फिर पसंद आएगी। तो शुरुआत हमें खुद से ही करनी है। ये प्रैक्टिकल थिंग्स और ये इमेजिनेशन दोनों अलग अलग है। देखिए क्या कि प्रैक्टिकल के द्वारा हम चेक करेंगे, अभी अब चेक करते हैं आपका इमेजिनेशन पावर, आपका सजेस्टिबिलिटी टेस्ट लेते हैं, इमेजिनेशन का टेस्ट करते हैं कि कौन कितना इमेजिनेटिव है। अभी दूध का दूध, अभी पानी का पानी हो जाएगा। कौन कितना लॉजिकल है, कौन कितना अपर माइंड में रहता है, कौन कितना दूसरे माइंड में रहता है, आपकी वो फ्रिक्वेंसी का, आपकी वो अभी टेस्ट हो जाएगा, अभी टेस्ट लेंगे हम। तो एक सजेस्टिबिलिटी का और बता देता हूं। एक तो हमारी इमेजिनेशन से अचेतन मन तक जाती है। तो आपने पूछा था ना, जो हम इमेजिन करते हैं बार बार, जो मुझे लगता है, जैसे मुझे लगता है कि मैं बोल रहा हूं आप लोगों के बीच में, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ये बातें बता रहा हूं, आप लोग मुझे अच्छा कह रहे हैं, ये मुझे इमेजिन हो रहा है, तो ये चीजें साकार हो जाएंगी। तो मुझे लगता है मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, जैसे स्टेज से रिलेटेड होता है ना, कि मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, लोग बेइज्जती करेंगे, लोग, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं स्टेज पर जाऊंगा। तो ऐसा हमें लगता है, तो फिर हमारा अचेतन मन में वही जाएगा और वही सच हो जाएगा। फिर आप स्टेज पर वास्तव में जाएंगे, बोल ही नहीं पाएंगे, और वास्तव में लोग हंसेंगे, क्योंकि हमें लगता वही था, हमने वो पिक्चराइजेशन वही कर ली। चाहते हैं कि हम भाई बढ़िया सा भाषण दें, लेकिन हमें लगता है कि हम दे ही नहीं पाएंगे, तो क्या जीतेगा। तो बस, तो आज से विल पावर को छोड़िए, लगने पर फोकस कीजिए, ये असली चीज है, यही काम करती है। इसी ने मेरे जीवन में प्रभाव डाला है और यही सत्य है। और एक बहुत बड़े विद्वान ने भी कहा है कि हमारा जीवन वैसा नहीं है जो हम चाहते हैं, हमारा जीवन वैसा है जैसा हमें लगता है, जैसा हमें लग रहा है, फील हो रहा है। तो इसमें जाता है सजेस्टिबिलिटी से हमारी सुझाव ग्रहण क्षमता कितनी अधिक है। बच्चों में ये सबसे ज्यादा होती है, महिलाओं में ज्यादा होती है, पुरुष इस मुकाबले में थोड़े पीछे रह जाते हैं, क्योंकि पुरुषों में सुझाव ग्रहण क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि उनका जो लॉजिकल माइंड है उसका विकास ज्यादा होता है। महिलाओं में, बच्चों में इमोशनल माइंड ज्यादा होता है। ये थोड़ा सा ही अंतर है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। पुरुष चाहें तो अपने इमोशनल माइंड को भी एक्टिव कर सकते हैं, उस पर काम करें तो हमारी भी इमेजिनेशन जाग सकती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा अंतर रहता है। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने ऐसा महसूस किया है, और उसी का परिणाम भी आपके सामने आ जाएगा। सजेस्टिबिलिटी के बारे में और मैं बाद में बताऊंगा, पहले हमारा
एक टेस्ट हो जाए तो आप ऐसे हाथ कीजिएगा, ऐसे हाथ कीजिए, ऐसे सभी कीजिएगा, सभी हाथ कीजिएगा। हाँ, हाथ ऐसे की, हाँ ऐसे, आंखें एक बार खुली रखिएगा, हाथ ऐसे, हाँ आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें, सिर्फ मेरी आवाज पर ध्यान दें, सिर्फ मेरी वॉइस पर ध्यान दें। आपके दोनों हाथ एक दूसरे के पास आ रहे हैं, आपके दोनों हाथों में एक चुंबकीय शक्ति पैदा हो रही है, दोनों हाथों में चुंबकीय शक्ति पैदा हो गई है, दोनों हाथ अपने आप पास आ रहे हैं और अधिक पास आ रहे हैं, दोनों हाथ अपने आप पास आते जा रहे हैं। आप अपने हाथों को दूर दूर नहीं कर सकते और नजदीक आते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे हो, आपके हाथ अपने आप एक दूसरे की तरफ खींचे जा रहे हैं और अधिक स्पीड से खींचे जा रहे हैं और अधिक फास्ट। अब मैं 10 से 1 तक गिनूंगा, मेरे 1 कहते ही आपके दोनों हाथ आपस में चिपक जाएंगे, चुंबकीय शक्ति से अपने आप चिपक जाएंगे। 10 और नजदीक आ रहे हैं, 9 और नजदीक, 8, 7, 6, 5, 4 और नजदीक, 3, 2 बिल्कुल नजदीक, एंड 1 बिल्कुल चिपक गए। स्टॉप, आंखें खोल लीजिए, हाथों को ऐसे ही रखें, कोई भी अपने हाथों की पोजीशन नहीं चेंज करेगा। आंखें खोल लीजिए, अपने हाथों की पोजीशन को देखिए। हाँ, आप नीचे कर लीजिए, जिनके हाथ करीब आए अब नीचे कर लीजिए। तो अब आप मुझे बताएं भी, ऐसे कितने बंदे हैं जिनके हाथ बहुत जल्दी, नीचे कर लीजिएगा, कि बहुत जल्दी करीब आ गए, हाथ ऊपर खड़े कर लें। हाँ, बहुत जल्दी, हाँ अपने आप आए या किए आपने, अपने आप आ रहे थे। तो इनके, अब मैं बताता हूं उसका भी। तो इनके अंदर क्या है कि सजेस्टिबिलिटी बहुत हाई है, ये बहुत ज्यादा हिप्नोसिस का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद बहुत प्रयास किया तो थोड़े से आए भी, कुछ खिंचाव शक्ति पैदा हुई। वो कौन कौन है? हाँ, तो ये मध्यम है भी, इनकी जो सजेस्टिबिलिटी है मध्यम है। इन पे ज्यादा प्रयास किया जाए तो ये उस अवस्था का आनंद ले पाएंगे, या इनको अलग तरीके से थोड़ा मेटाफर लैंग्वेज में अगर मैं बात करूंगा तो ये ज्यादा जल्दी इस अवस्था को अचीव कर पाएंगे। ऐसे कौन है जिनके हाथों में कोई असर ही नहीं हुआ? हाँ, तो आप लॉजिकल माइंड है, इनके लिए ये टेक्निक काम नहीं करेंगी, इनके लिए डिफरेंट टेक्निक है। ठीक है, आपने पहले ये बात बोली थी कि जो छोटे बच्चे हैं, जो 80 को टच कर रहे हैं, 75 पार कर गए हैं, हाँ, वो कम असर होगा। अरे चलिए, मेरी बोला तो था मैंने, वही मैंने प्रूव कर दिया है। हाँ नहीं, मैं आपकी समझ की बहुत तारीफ करता हूँ। आप बहुत अच्छे मजाकी और बहुत अच्छे जिंदा दिल आदमी हैं, और मैं आपको 75 से प्लस मानता ही नहीं हूँ। आपके अंदर तो अभी भी बचपना है, आपके अंदर तो एक बच्चा अभी भी जवान है, और आपसे तो प्रेरणा लेने की जरूरत है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। हाँ, तो ये आपके व्यक्तित्व से साकार होता है। हाँ, तो हम मार्कर कहाँ है? मार्कर कहाँ है? तो ये एक टेस्ट हुआ।